लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्टर वो था जो अननोन मेडिसिन हैं जिनका नाम ही कोई नहीं होता मार्केट में। अच्छा, असल में कमाई वो जो भी मुझे मशवरा दे दोस्त, वो बोले जी आप ऐसा करें कि आप अपने नाम से 3-4 मेडिसिन बनवा लेना। कि ऐसा है कि एक टेबलेट जिसकी रूटीन में कास्ट आपकी आ रही है 2 रुपये, तो आपने अगर उस पर 40 रुपये प्राइस लिखा ली है या कोई सिरप बनवा लिया है उसकी, मतलब इतने बड़े मार्जिन से आपने उस पर प्राइस लिखवा लिया है, तो हर डॉक्टर के साथ आपकी सौदेबाजी होगी। और इसमें एक और अंधेर नगरी जो मची हुई है ना, वो पब्लिक सेक्टर में है कि आपके हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में जो परचेजिंग हो रही है मेडिसिन की, वो मोर देन, अगर मैं बड़े भी मोहतात अंदाज में बोलूँ तो मोर देन 70% मेडिसिन जो है वो इस तरह की परचेज की जा रही है। पब्लिक जो है कि ह्यूज मेजॉरिटी जो है वो इंतहाई पुअर लोगों पे मुश्तमिल है। तो वो जो बंदे बैगिंग करके मेडिसिन खरीदने आ रहा हो, और हर बैगर से मैं आगे से डकैती करता जाऊं, तो मैं 1-2 का हिसाब तो दे सकता हूँ। वो पूरे बिजनेस में रोजाना सैकड़ों बंदे मेरी प्रोडक्ट खरीदें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो उन सब का हिसाब मेरे जिम्मे बनता जाए। ये शायद मैं कमज़ोर दिल आदमी था, इसलिए मैं भाग गया। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं नवीद शाह। नाजरीन, आज आपके सामने एक बड़ा अहम इशू लेके आए हैं जो कि पाकिस्तान में मेडिसिन कंपनियां क्या खेल खेल रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख अबरार सईद साहब, जो कि साबिक सदर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। ये हमारे साथ मौजूद हैं, इसे जानते हैं। साहब, आप ये बताएं कि आपके दोस्तों ने आपको मशवरा दिया कि कारोबार चेंज करें, हालात कुछ ऐसे हैं, मेडिसिन की तरफ आएँ, तो वो क्या स्टोरी है जो आपने पाकिस्तान के दौरे भी किए, क्या मामला क्या है? नहीं, कारोबार चेंज नहीं, कारोबार इन्हांस के हवाले से ना, कोई 5-7 साल पहले मैं चाह रहा था कि हम ऑलरेडी ये सूफी ग्रुप ऑफ कंपनी से हम काम कर रहे हैं, तो इसके साथ हम कोई पैरेलल एक और सेटअप बना लें। तो उस हवाले से दोस्तों के मशवरे से मैंने मेडिसिन में इंटरेस्ट लिया और काफ़ी सारा इसमें भागदौड़ भी की, काफ़ी वर्किंग की उसमें। और कोई 2-3 महीने की अच्छी खासी तगोदो के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये बिज़नेस शायद नहीं करना चाहिए। मैं, क्या वजह है? उसकी वजह 3-4 वजूहत हैं। मतलब जो तो अच्छी कंपनीज़ हैं जिनके प्रोडक्ट्स बाय नेम सेल होती हैं, वो तो ऑलरेडी, जैसा कि डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस में होता है, वो तो ऑलरेडी कोई ना कोई दोस्त कर रहा होता है, और उनकी उस तरह की कोई एजेंसी इत्तफाकन मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, उस पर इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी होती है। और उसके बाद दूसरा शुबा जो है कि वो आप ट्रेडिंग करें, तो ट्रेडिंग में हेल्थ डिपार्टमेंट उन दिनों तो अच्छा खासा एक्टिव होया हुआ था, तो ट्रेडिंग में वो मुश्किलात आती थी कि आप लीगली नहीं, इलीगल कर सकते हैं, चोरी छुपे कर सकते हैं। तो कोई ऐसा बिज़नेस जो आप पैसे लगा के करना चाहें तो उसमें आपको धड़का लगा रहे, तो वो मुझे तो समझ नहीं आती कि क्यों किया जाए। थर्ड वन ये था कि इसी दौड़ धूप के दौरान मैं लाहौर, पिंडी सेक्टर में और कराची वगैरह में मुख्तलिफ़ दोस्तों से मिलने गया कि यार मैं ये ज़रा अच्छे पैमाने पे काम करना चाहता हूँ। तो काफ़ी दोस्तों ने मुख्तलिफ़ मशवरे दिए। इस सिलसिले में मैं 2-3 फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनीज़ हैं उनके भी मैंने विज़िट्स किए। तो मैं ये देख के हैरान रह गया कि जो तो रूटीन में मेडिसिन बिक रही हैं बाय नेम, वो तो अपनी जगह उनका तो एक सिस्टम है, और अल्लाह माफ़ी दे हमारे यहाँ सेहत के हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं, लिहाजा उनके गाहक भी मौजूद होते हैं हर वक्त। लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्टर वो था जो अननोन मेडिसिन हैं जिनका नाम ही कोई नहीं होता मार्केट में। अच्छा, असल में कमाई वो जो भी मुझे मशवरा दे दोस्त, वो बोले जी आप ऐसा करें कि आप अपने नाम से 3-4 मेडिसिन बनवा लेना। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं तो मेडिसिन को जानता भी नहीं हूँ, बल्कि इस सिलसिले में मुझे पहली जो हर्डल नज़र आई वो ये थी कि इसका लाइसेंस जो फार्मास्यूटिकल का लाइसेंस होना चाहिए, तो वो मेरे पास तो नहीं था। मैं तो एक ट्रेडर हूँ, बिजनेसमैन हूँ। तो वो मुझे पता चला जी वो तो आप रेंट पे ले लें। अच्छा, लाइसेंस जो है रेंट पे मिल जाते हैं? वो रेंट पे मिलते हैं, वो 20-25-30 हज़ार रुपये, मैक्सिमम 50 हज़ार रुपये साल के। तो वो जो है वो जिन बच्चों ने किए हुए हैं वो किसी ना किसी और शोबे में अगर वो काम कर रहे हैं तो वो उनका लाइसेंस फारग होता है, वो रेंट पे दे देते हैं। अच्छा, ये पहली एक ये थी पेचीदगी। और मुझे उन दिनों तो ये पता चला जी आजकल बड़ी सख्ती है कि कानून ये है कि जो बच्चा या जो मेल फीमेल जिसके नाम पे लाइसेंस हो वो सेटअप पे मौजूद होना चाहिए।
कि एक्चुअल तो काम वो कर रहा होता है ना कागज़ों में। तो मैं कह यार ये तो हर्डल है कि हमने किसी से अगर लेना है तो वो तो इधर नहीं बैठा होगा हर वक्त। अच्छा, दूसरा जो उन दोस्तों से मशवरा किया और फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी से में गए तो मैं हैरान रह गया कि उधर उस साहब थे लाहौर में, हमारे सूफ़ी ग्रुप से ही एक दोस्त हैं सेल्स ऑफिसर, उनके वालिद साहब के एक छोटी सी फैक्ट्री थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा वो अच्छे मस्ट बी परहेज़गार आदमी थे। उन्होंने मुझे पूछा बेटा क्या काम करते हो? मैं ये सूफ़ी का। कहते हैं आंडी रोटी सही चलती पी। मैं कहा जी अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी। कहते तो फिर यार ऐस पासे तो ना ही पो। क्यों की हो गया? कहते यार तेरी हालनी रोटी अगर हलाल दी चलती पई है तो तू आप ही प्याना सफिशेंट है तो फिर आराम ज़रूर बिच पाना ही। मैं कही ज़रा गल खोलो। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि यार ऐसा है कि ये एक एक मेडिसन, एक एक ये जो पेन किलर, मुख्तलिफ ताकत की दवाइयाँ या मुख्तलिफ चीज़ें जो मुख्तलिफ मेडिसन, इंजेक्शन, टेबलेट्स वगैरह बनती हैं, ये एक एक प्रोडक्ट के नाम पे हर कंपनी ने अपनी अपनी अज़ाफ़ी कोई 10-10, 20-20 प्रोडक्ट्स एडवांस में रजिस्टर्ड करा के रख छोड़ी हुई हैं। आप जाओगे उनके पास, वो बोलेंगे जी ठीक है, आपकी क्वांटिटी को मद्देनज़र रखते हुए वो आपसे बिल्कुल जो है ना वो क्या कहते हैं लागत ते तनु माल दे देंगे। अच्छा, ये जितनी लागत आ रही है उस माल आपको देंगे। कंपनी पहले 2 साल 3 साल के लिए आपके साथ ये तय कर लेगी कि जी एट कॉस्ट हम आपको माल दे देते हैं, आप अपनी मार्केटिंग कर लें। 3 साल के बाद हम देखेंगे कि आपके साथ क्या करना है, या हम कुछ थोड़ा थोड़ा मुनाफा बनाना शुरू कर लेंगे। अच्छा, ये मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि जी इतनी आज़ादी। अच्छा, उसमें साइंस क्या है फ़लसफ़ा ये है उसमें कि 3 साल के लिए ज़ाहिर है वो एक अननोन प्रोडक्ट है, उसकी ना कोई एडवर्टाइज है, ना ही उसकी कोई मार्केटिंग है, ना ही उसके पीछे कोई कंपनी है जिसका कोई नाम हो, तो वो बिकेगी कैसे? अब ये बड़ी कमाल की बात है कि वो सबसे ज़्यादा बिकती है। वो कैसे शेख साहब? जी वो ऐसे बिकती है कि पहले ये उन दिनों जो मैंने मार्केटिंग के गुर कह लें मेडिसन में सीखे, वो इन्हीं मेडिसन के रिलेटेड दोस्तों ने ही बताए कि जी सबसे पहले तो है कि आपकी पीआर, कि आपके इलाके में आपकी पीआर कितनी है डॉक्टर हज़रात के साथ। अगर आपकी पीआर अच्छी है तो उस बेस पे आप ये टेबलेट, ये इंजेक्शन जो है वो हर क्लिनिक पे रखवा लें, डायरेक्ट क्लिनिक पे रखवाएं, उधर से ज़्यादा आसानी से कंज्यूम हो जाती है, बजाय इसके कि आप मेडिकल स्टोर्स पे रखवाएं और डॉक्टर्स लिख के दें। उससे बेहतर है कि आप उधर रखवा लें। मैं कही डॉक्टर साहिबान क्यों रखेंगे? ओ जी वो बड़ी आसानी नाल रख लेंदे ने कि ऐसा है कि एक टेबलेट जिसकी रूटीन में कास्ट आपकी आ रही है 2 रुपये, तो आपने अगर उस पर 40 रुपये प्राइस लिखा ली है या कोई सिरप बनवा लिया है उसकी, मतलब इतने बड़े मार्जिन से आपने उस पर प्राइस लिखवा लिया है, तो हर डॉक्टर के साथ आपकी सौदेबाजी होगी। अच्छा, डॉक्टर साहबान को भी पता होता है कि ये इसकी एक्चुअल वर्थ क्या है, तो वो कहेंगे कि अच्छा यार तेरी ऊन अगर ये 2 रुपये की बनी है तो ठीक है, तुम आप मुझसे 3 रुपये ले लो, और बेचेंगे वो 40 की जितनी आपने। अच्छा शेख साहब, ये तो बड़ी हैरानकुन बात है कि आपने बताया कि जिस तरह वो मेडिसिन जो नॉन कंपनी की होती हैं, किसी की जिसके पीछे कोई कंपनी नहीं होती, तो जब वो डॉक्टर ज़्यादा सेल करते हैं तो वो मिलती भी उसी डॉक्टर के पास है। आप पूरा शहर घूम लें, वो जो दवाई मेडिसिन लिखेगा वो नहीं मिलेगी। ये क्या यही बात है? ऐसे ही है जी, मतलब जो मेडिकल स्टोर चलाने वाले हजरात हैं वो उनके पास तो लिमिटेड रिमिटेंस है ना, वो मेरी उस प्रोडक्ट को जिसका कोई नाम ही नहीं है मार्केट में, वो क्यों रखेंगे, उस पर इन्वेस्ट क्यों करेंगे? वो तो हर वो बंदा मुझसे लेगा जिसका इंटरेस्ट होगा मनी मेकिंग में। वो डॉक्टर ही हो सकता है, मेडिकल स्टोर तो वो होगा ना जिसके पास कोई डॉक्टर साहब लिख के भेजें, मेडिकल स्टोर तो वो उठाएगा। तो ऐसी तो उन प्रोडक्ट में कोई जान होती नहीं। अच्छा, आपने एक और बड़ी हैरानकुन बात बताई कि जो भी कंपनियां जो फैक्ट्री बना रही हैं जो मेडिसिन, तो 30-30, 40-40 नाम के जो रजिस्टर करवा रखे हैं, जैसे कि गोली है पैनाडॉल, वो बड़ी मशहूर गोली है, इसके हिसाब से उन्होंने पहले ही रजिस्टर करवा रखी गोलियों को नाम जो बना के देंगे लोगों को। इसी फार्मूले के मुताबिक इससे मिलते जुलते नामों से एडवांस में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करा रखी हैं,
जब कोई नई पार्टी जाती है, कोई नया इन्वेस्टर जाता है, तो उसे एक नए नाम के साथ वो टेबलर बना देते हैं। और उसमें साइंस यही होती है कि 2-3 साल बेचो, अगर तो उस इलाके में वो उसका नाम वो थोड़ा बहुत क्लिक होने लग गया तो 3 साल बाद वो उससे बोलेंगे जी भाई जी ये 2 रुपये वाली नहीं, अब तो आपको ये 4.5 रुपये में मिलेगी। फिर तो उनके, क्योंकि राइट्स तो उनके पास है ना, रजिस्ट्रेशन तो उनके पास है। अगर मैं नहीं मानता तो फिर वो बोलेंगे ठीक है हम खुद मार्केटिंग कर लेते हैं उसमें। और इसमें एक और अंधेर नगरी जो मची हुई है ना, वो पब्लिक सेक्टर में है कि आपके हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में जो परचेजिंग हो रही है मेडिसिन की, वो मोर देन, अगर मैं बड़े भी मोहतात अंदाज में बोलूं तो मोर देन 70% मेडिसिन जो हैं वो इस तरह की परचेज़ की जा रही हैं, जिसका ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। नहीं, फ़ायदा नुकसान में भी 5% हो भी जाए, लेकिन नुकसान के एहतमाल तो ज़्यादा है। तो लेकिन ये होती सब अनब्रांडेड है, अननोन मेडिसिन होती हैं, और ये सरकारी अमले की मिली भगत से, और ये जो दोस्त सरकार को, हॉस्पिटल्स को सप्लाईज दे रहे होते हैं, ये इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग के तहत ये सारा कारोबार चल रहा होता है। और मज़े की बात ये है कि सरकार ने जितने इस पे चेक एंड बैलेंस लगाए हुए हैं ना, वो सारे भी इसमें फ़ेल हो जाते हैं। वो फेल ऐसे होते हैं कि एक प्रोडक्ट कंपनी ने मेरे लिए ही बनाई, मुझे दे दी, मैंने उसका रेट कोड कर दिया किसी टेंडर में, मेरा टेंडर पास हो गया। अभी कितनी भी तगड़ी महार टीम आ जाए चीफ मिनिस्टर की ऑडिट करने, तो उसको मार्केट से उसकी प्राइस मिलेगी नहीं, तो ऑडिट क्या करेगा? ये तो बड़ी हैरानकुन बात है आपने बात बताई कि एक गोली मिली आपको है, वो सिर्फ आपके पास है, तो ऑडिट होगा भी तो आपकी मर्जी का रेट लगा हुआ है, कोई कौन सा जो टीमें निकाल पाएंगी ये रेट का फर्क है? हो नहीं सकता, मार्केट में वो प्रोडक्ट मौजूद ही नहीं, उसका रेट मिलेगा ही नहीं। तो शेख साहब, आप माशाल्लाह साबिक सदर भी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और आपकी इलाके में PR भी काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर आपने इतना मुनाफा बख्श जो कारोबार है वो क्यों नहीं किया? बस ये कह लें कि मैं इंतहाई गुनाहगार होने के बावजूद मुझ में शायद अभी कोई खुदा का खौफ है। मैंने ये समझा कि यार 93 में जब मैंने काम शुरू किया, तो मैं बड़े फ़ख्र से ये पहले भी बताता होता हूँ कि मेरे वालिद साहब फ़िज़िकली मज़दूर थे, और हम अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे जो थोड़े से पेनीज़ दी, वो उनमें बरकत इतनी थी कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बहुत थोड़ी मेहनत, जो कंपैरेटिवली मैं अपने वालिद के मुकाबले में बोलूँ तो बड़ी थोड़ी मेहनत मैंने की है, लेकिन उसमें बड़ी बरकत आई है। तो मैंने ये सोचा कि यार जदों भुखे सां, जदों हैंड टू माउथ सी, तब अगर हम ये कोई इस तरह का चवलपुना करते तो शायद इसकी कोई जस्टिफिकेशन होती। लेकिन अब तो अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, अब भी यही चवलपुना करके हम ये मनी मेकिंग करें तो फिर तो मतलब ना तो अपने ज़मीर को कोई जवाब दे सकेंगे और अल्लाह को भी क्या बताएं। अच्छा शेख साहब, पूरे पाकिस्तान में एक मशहूर है कि जो शेख बरादरी है वो बड़ी कारोबार में, बिज़नेस में उस काम को हाथ लगाते हैं जो प्रॉफिटेबल होता है। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि आपने वो उससे पीछे हट गए जिसमें बड़ी प्रॉफिट थी, रातों रात लाखों रुपये आने थे, करोड़ों रुपये आने थे। नहीं, प्रॉफिट एक और चीज़ है, प्रॉफिट की परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन प्रॉफिट और ये इस डकैती में तो बड़ा फ़र्क है ना। और डकैती भी उसके साथ कि हमारे पब्लिक जो है उसकी फ्यूज मेजॉरिटी जो है वो इंतहाई पुअर लोगों पे मुश्तमिल है। तो वो जो बंदे बैगिंग करके मेडिसिन ख़रीदने आ रहा हो, और मैं उस बैगर से भी, हर बैगर से मैं आगे से डकैती करता जाऊं, तो मैं 1-2 का हिसाब तो दे सकता हूं। वो पूरे बिज़नेस में रोज़ाना सैकड़ों बंदे मेरी प्रोडक्ट ख़रीदें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो उन सब का हिसाब मेरे ज़िम्मे बनता जाए। ये शायद मैं कमज़ोर दिल आदमी था इसलिए मैं भाग गया। नाजरीन, आपने सुना, ये थे शेख अबरार सईद साहब जो कि साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं और एक बड़े ज़िम्मेदार बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने हैरानकुन इंकशाफ किए कि मेडिसन के साथ क्या क्या खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह लोग दिन ब दिन रातों रात जो है करोड़पति बनते जा रहे हैं। तो यही वजह है कि जो एक गैर मियारी दो मेडिसन है या एक बेनामी दवाई है जिसको कह लें कि जिसकी कोई कंपनी, पीछे कंपनी तो है लेकिन उसका नाम नहीं है मार्केट में, वो डॉक्टर ज़ात बेचते हैं और बड़े पैमाने पर बेचते हैं और उसमें बड़े हाई कास्टली रेट होते हैं। उनको ना कोई पूछने वाला है पाकिस्तान में, ना कोई उनका बैकअप है। तो ये पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसी खबर है कि जो चौंका देने वाली खबर है, जो कि शेख अबरार सईद साहब ने हमारे साथ शेयर की है।